हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान। जिस घर में यह तुलसी रहती, वह घर स्वर्ग समान। गन्ने के मंडप सजाएंगे हम, शालीग्राम तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, एकादशी का पर्व मिलाकर बनाएंगे हम। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठान एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। देव उठान एकादशी साल भर की सभी एकादशी व्रतों में सबसे प्रमुख एकादशी है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग कर जागृत होते हैं। एकादशी का व्रत बिना कथा पाठ किए अधूरा माना जाता है और इस दिन कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे एकादशी व्रत की प्रमुख कथाएं। साथ ही आप सुनेंगे देव उठाने का एक प्रमुख प्रचलित गीत भी और सबसे अंत में एकादशी माता की आरती। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन ना तो अन्न खरीदता और ना ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदर को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बनने भगवान बोले, राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा और हे राजन, मैं जो भी माँ बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप मोहित पर था, इसलिए उसने उसकी सभी बातें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, मैं अपने सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, राजा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपया हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां आया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके श्रीमुख से रमा एकादशी का अर्थात महात्म सुना। मानंद अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म क्रम में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महत्व पापों का नाश कर पुण्य की वृद्धि और उत्तम वृद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान शिव विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती।
प्रबोधिनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी भी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति हो कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वैसे ही हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापा में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक ही हों या कम हों, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवादि देव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष दोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञदान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ क्रम प्रायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा वाचक करता है, उन्हें 100 योगदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि शेष जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और सास विनोद के द्वारा समय व्यतीत बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष ज्ञान, नृत्य, गवाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गंजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्ष अर्घ्य देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भगवत कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है।
मुनिश्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देव ऋषि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मास से नरक की अग्नि बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुण्य अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, सत्वन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि कोटि सहस्र युगों तक पुण्यों का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु की जनार्दन का पूजन करना चाहिए। सो यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। देव उठाने एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने पर सबसे पहले तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और इस शुभ अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी विवाह की इस पुण्यदायी कथा का श्रवण करता है उसके घर में कभी सुख, अन्न, धन, वैभव की कमी नहीं रहती और उसके घर पर सदा भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का स्थायी वास भी बना रहता है। अब सुनिए तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और वही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था और अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चार चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धन की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा को पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में वहां पहुंचे जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर ने बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का विवाह करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त हो
होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए देवर उठे एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नींद से जगाने का गीत। उठो देव बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा, गोवल जाके दाब कटा, दाब कटा के बोण बटा, बोण बटा के खाट बुना, खाट बुना के दो वन दे के दरी बिछा, दरी बिछा के लोट लगा, लोट लगा के मोटो हो छोटो हो। गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए सहापन होए। जितनी अंबर तारी झइयो, इतनी याघर गावन यो, जितने जंगल सीख सलाई, इतनी याघर बहुअन आई। जितने जंगल हिंसा रोड़े, जितने जंगल झाऊ झुंड, इतने याघर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव बैठो देव। सुनिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देव, भक्ति प्रदान करनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नामी षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अमल की, मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नामिका मिदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नामी निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव श्यानी नामी कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहे, सावन शुक्ल होए, पवित्र आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपत्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हारन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुख भारी। ओम जय एकादशी माता, देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करुणीति पारी करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई यारी की एकादशी की भक्ति सहित गावे, सब दुख दरिद्रनी हटा कर निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी माता की जय।